अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है। बोर्ड एग्जाम में केवल 6 महीने ही बाकी है। ड्रीम तो हमने भी बहुत बड़े-बड़े देखे हैं कि बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाएँगे, बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएँगे। लेकिन अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें अब क्या करना चाहिए? क्या हम टॉपर बन भी पाएँगे या नहीं बन पाएँगे? कुछ इसी तरीके से आपके भी मन में अगर सवाल चल रहा है, तो आज का यह वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में हम आपको टॉपर से हैबिट बताने वाले हैं और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप किस किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने बोर्ड के एग्जाम्स में 95% मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि आप जो है टॉप कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बातें कर लेते हैं टिप्स नंबर 1 के बारे में। तो हमारा टिप्स नंबर 1 क्या है जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। तो टिप्स नंबर 1 से पहले आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, पहले हम आपके सवाल का आंसर दे देते हैं। आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि कैन आई डू दिस, यानी कि क्या हम सच में आखिरी के 6 महीने में, यानी कि हम सच में अगस्त से पढ़कर अपने बोर्ड के एग्जाम्स में 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही जेन्युइनली आपको यह बताना चाहूंगा कि आप आसानी से ला सकते हैं। अगर आपके अंदर में यह कॉन्फिडेंस है, अगर आप लाना चाहते हैं आखिरी के 6 महीने में पढ़कर 95% से ज्यादा मार्क्स, तो आसानी से आपका 95% से ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। बस आप इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जो 5 टिप्स बताने वाले हैं, उन टिप्स को फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने बोर्ड के एग्जाम्स में 95% से ज्यादा मार्क्स ला चुके हैं। और अगर आप भी उन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो भले ही आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी भी आप पढ़कर अपने बोर्ड के एग्जाम्स में 95% मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि आप टॉप कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बातें कर लेते हैं टिप्स नंबर 1 से कि टिप्स नंबर हमें 1 क्या फॉलो करना है। टिप्स नंबर जो हमारा 1 है, यह है फाइंड योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक। यानी देखिए अभी तक जो है जो 6 महीना गया है, इसमें आप कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ तो आप जरूर पढ़े होंगे। उसमें कोई आपका वीक टॉपिक होगा और कोई आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कॉपी को 2 बराबर भाग में विभाजित कर लेना है, डिवाइड कर देना है। उसमें एक तरफ लिखना है वीक टॉपिक और एक तरफ लिखना है स्ट्रॉन्ग टॉपिक। और जो जो टॉपिक आपका वीक है आप वीक साइड लिख दीजिए, और जो जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है आप उसे स्ट्रॉन्ग साइड लिख दीजिए। पहले आप इतना काम कर दीजिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आप अभी के बाद से जब आप पढ़ाई करने के लिए जाए, तब आपको क्या करना है, आपको जो अपना पढ़ाई है वह स्ट्रॉन्ग टॉपिक से स्टार्ट करना है। अब आपके मन में भी यह चल रहा होगा कि हमें तो वीक टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए, कि हम कुछ नहीं पढ़े, उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग टॉपिक से पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? तो देखिए अभी आपका जो है, जब हम अभी आपको बोल देंगे कि आपको जो है वीक टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करना है, तो आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, आपका मन बोरिंग लगेगा। लेकिन जब आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब आपको लगेगा कि सब चीज तो हमको याद ही है, यानी आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और आप आसानी से क्वेश्चन तक को सॉल्व कर देंगे। इससे आपका पढ़ाई में रुचि धीरे धीरे आने लगेगा। तो इसीलिए आपको अपना वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक को छांटना है, उसके बाद पढ़ाई आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक से करना है, उसके बाद आपको अपने वीक टॉपिक से पढ़ाई स्टार्ट करना है। ठीक, यह आपको कर लेना है। इसके बाद हम जो सेकंड जो टिप्स आपको बताने वाले हैं वो है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, यानी कि हमें कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हमें मैथ कैसे पढ़ना चाहिए, साइंस कैसे पढ़ना चाहिए, सोशल साइंस कैसे पढ़ना चाहिए, हिंदी कैसे पढ़ना चाहिए, इंग्लिश कैसे पढ़ना चाहिए। तो अब हम लोग इस पे बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं मैथ के बारे में कि हमें मैथ किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बोर्ड का एग्जाम्स होगा मुख्य रूप से इन्हीं 5 विषय का होगा। तो आप हमें बताइए कि हमें मैथ किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखिए यह जो आपका जो सब्जेक्ट है मैथ, यह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपका मैथ में उतना ही ज्यादा मार्क्स आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक चैप्टर है, उसमें कोई टॉपिक होगा जिसमें कि बहुत सारा फॉर्मूला होगा, तो आपको हर एक फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि यह जो फॉर्मूला है यह आसान है, इस पे हम आसानी से क्वेश्चन बना देंगे, और एग्जाम में जब वही क्वेश्चन आता है तो उनसे नहीं बनता है। यानी हम आपको क्या कर रहे हैं कि अगर आपका कोई टॉपिक में जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी चीज है, जितना भी है, उस पे आपको भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है, जितना कि आपसे पिछले के बोर्ड एग्जाम सब पूछा गया है, आपको उन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आपके भी आसपास क्वेश्चन बैंक वगैरह आ ही गया होगा, जिसमें कि पिछला साल के पूछा गया क्वेश्चन रहता है, तो आप तो एक पहले वह खरीद लीजिए। तो उसके बाद आपको जो है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक अभी हम आपको जो है टॉपर का सीक्रेट टिप्स बताने वाले हैं, जो कि है एरर लॉग। अब यह एरर लॉग क्या होता है, मान लीजिए जैसे हम आप ही से पूछे कि आप कोई क्वेश्चन है जो कि आप बना रहे थे, आपका वह क्वेश्चन बार बार गलती हो जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, तो आप जेन्युइनली आप भी यही बोलेंगे कि हम उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। यही ना आप करते हैं, लेकिन यह अभी से आपको नहीं करना है। आपको टॉपर का एक टिप्स फॉलो करना है, जो कि है एरर लॉग। यानी आपको क्या करना है, आप किसी भी टॉपिक का कोई क्वेश्चन मैथ में सॉल्व कर रहे हैं और वह क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है बार बार, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को लिख लेना है।
कि हम अपना जो है यह गलतियां बार बार कर रहे हैं। यानी आपको अपनी गलतियों को फाइंड करना है, आपको अपने गलतियों को लिखना है। तो कुछ यह जो टिप्स है आप मैथ में फॉलो कर सकते हैं। और फिर से हम आपको यही बात बताएंगे कि मैथ जो सब्जेक्ट है या क्वेश्चन प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। अगर आप किसी से मैथ में आगे निकलना चाहते हैं तो पहले आपको उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में हराना होगा, ठीक ना। इसके बाद हम सेकंड आपको जो बताने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में कि हमें साइंस सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अच्छा सा साइकिल है जिससे कि आपको फॉलो करना है। साइकिल कुछ इस तरीके से है कि आपको 25 मिनट डीपली स्टडी करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 25 मिनट डीपली स्टडी करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 25 मिनट डीपली स्टडी करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। यानी कि 25 मिनट लगातार पढ़ना है और 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। और इसके साथ साथ आपको एक टिप्स को और फॉलो करना है जो कि है टीच अदर्स मेथड। यानी जो भी चीज आप पढ़े आपको उन चीजों को अपना जो भी आपसे मान के चलिए, आपसे कोई भी बड़ा भी है या कोई आपसे छोटा है, आपका कोई दोस्त है या आपका कोई भी आपसे छोटा बड़ा कोई भी है, आपको उस टॉपिक को उसको समझाना है। जब आप किसी टॉपिक को किसी और को समझाएंगे तो उस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस आएगा और वह टॉपिक आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो साइंस का पढ़ने का क्या टिप्स आपको फॉलो करना है, 25 मिनट डीपली स्टडी करना है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेके 25-25 मिनट में जो है आपको स्टडी करना है और किसी और को जो चीज आप पढ़े हैं उसको पढ़ाना है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, बायोलॉजी का जितना भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, जैसे कि हो गया मानव आहार, जैसे नेफ्रॉन, जैसे पुष्प का सचित्र वर्णन, इस सब टाइप से जितना भी आपका जो है आपका जो चित्र वाला जो क्वेश्चन है डायग्राम वाला, उसका आपको प्रैक्टिस करना है। और केमिस्ट्री का जितना भी एक्टिविटीज वाला क्वेश्चन है जहां से कि ज्यादा क्वेश्चन आता है आपको उसका प्रैक्टिस करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, तो उसीलिए हम आपको बोले हैं पीवाईक्यू लेने के लिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने के लिए। तो यह जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है यह आपको हर एक सब्जेक्ट में इसको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड का जो 80% जो क्वेश्चन आता है वह पीवाईक्यू यानी कि पिछले साल पूछे गए प्रश्नों से ही आता है। तो पहले तो आपको एक पीवाईक्यू खरीद ही लेना है और पीवाईक्यू हर एक सब्जेक्ट का आपको सॉल्व करना है। अब हम आपको बता रहे हैं सोशल साइंस यानी कि एसएसटी को आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखिए एसएसटी को आपको पढ़ने के लिए क्या करना है, पहला नंबर जो टिप्स है, राइट डाउन ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स। यानी आपको क्या करना है, जितना भी ऐतिहासिक घटना है सभी को आपको राइट डाउन करना है। जैसे कि इतिहास में हो गया, कोई एक ऐसा घटना हुआ होगा, जैसे कि कोई भी ऐसा घटना भारत के बारे में हुआ होगा कि क्या कब कैसे हुआ था, उसको आपको एक नोट तैयार कर लेना है। और आपको क्या करना है, उसको याद करते समय, यह भी हम आपको बताएंगे, उसको याद करते समय आपको अपने साथ में एक रफ नोटबुक और पेन लेके जाना है। और जो जो चीज आप उसमें पढ़े आपको क्या करना है, उस चीजों को अपने रफ नोटबुक में नोट करना है। इसके साथ ही साथ आपको हम एक चीज और बता दे, इसमें आपको फॉलो करना है जो कि यूज योर सेंसेस। यानी कि आपको क्या करना है, पढ़ाई करते समय सोशल साइंस जब भी आप पढ़ाई करें या कोई भी सब्जेक्ट, तो वहां पे आपको अपने अधिकतर सेंस का प्रयोग करना है। जैसे जब आप पढ़ाई करें तो आपको उस पर हाथ रख के पढ़ाई करना है, मुंह से बोल बोल के पढ़ाई करना है, आपको क्या करना है, हाथ का इशारा करके पढ़ाई करना है। आपका ब्रेन उस पर चलता रहेगा, एक्टिव रहेगा, इससे वह चीज आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। जब हम किसी चीजों को जानते समय अपने अधिकतर सेंस का प्रयोग करते हैं तो वह चीज हमें ज्यादा दिनों तक याद रहता है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करने के लिए जाए तो यह नहीं कि आप एक किताब ले लिया और सीधा उसको पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। पढ़ते समय आपको अधिकतर सेंस का प्रयोग करना है, तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और वह चीज आपको ज्यादा दिनों तक याद भी रहेगा। तो यह आपको फॉलो करना है। इसके साथ ही साथ आपको एसएसटी में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस करना है, यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस करना है। यानी जो भी लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय होता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होता है, उसका आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जब बहुत सारा टॉपर्स ऐसा बताता है कि सोशल साइंस जो है वह बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस उसमें हमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस करना रहता है और पढ़ते समय अपने अधिकतर सेंस का प्रयोग करना रहता है और जितना भी ऐतिहासिक घटना होता है उसको डीपली पढ़ना होता है। ठीक, तो यह आपको करना है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे हो गया आपका हिंदी, जैसे हो गया आपका इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश को पढ़ते समय आपको कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना है। तो पहला जो टिप्स है वह है फिंगर टिप मेथड। अब यह फिंगर टिप मेथड क्या है, अगर अभी हम आपसे पूछे कि आप पढ़ाई किस तरीके से करते हैं, तब आप क्या करेंगे कि हम कोई एक किताब लेते हैं, उसको लगातार से पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। यही आप वहां पे गलती करते रहते हैं। और ईमानदारी से बताइए, क्या आपको भी उस समय नींद आता है? तो नींद इसलिए आता है क्योंकि आपके ब्रेन को बोरिंग लगने लगता है। अभी से बाद आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ाई करने के लिए जाए आपको फिंगर टिप मेथड को फॉलो करना है। अब आप बोलेंगे कि बार बार फिंगर टिप मेथड बोल रहे हैं, आखिर यह है क्या? तो पढ़ाई करते समय आपको जो भी चीज पढ़े उस पर आपको हाथ रख रख के पढ़ना है। जैसे आप जब भी कोई चीजों पर हाथ रख रख के पढ़ेंगे तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उसी सब्जेक्ट पे होगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे अभी 10 शब्द दिख रहा होगा, उसमें अगर हम किसी एक शब्द की ओर अपना हाथ रखें तो आप भी देखिए आपका जो पूरा ध्यान है उसी शब्द पे गया है ना। यही आपको करना है पढ़ाई करते समय, आपको फिंगर टिप मेथड को फॉलो करना है। इसके बाद जो सेकंड जो टिप्स है वह है आपका फोकस ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरीज। यानी जो भी पोएम होता है, जो भी आपका कविता होता है, जो भी कहानी होता है, उसको आप
आपको बहुत ही बढ़िया से समझना है। ठीक, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब उसको आप बहुत डीपली पढ़े हैं, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, क्लोज बुक एंड रिकॉल मेथड। जैसे हम कोई कहानी पढ़ लिए, जैसे मान के चलिए हम दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ लिए हैं, उसमें जो कहानी है अब हमको बुक बंद कर देना है। उसके बाद उस कहानी में हमें अब जो जो चीज याद है हम खुद से वो चीज बोलेंगे कि हम यह चीज इस कहानी में पढ़े हैं। यह आपको फॉलो करना है हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। ठीक, तो यह हो गया आपका सेकेंड नंबर टिप्स। इसके बाद जो थर्ड नंबर जो टिप्स है वह है आपका सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड। अब यह सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड क्या है, देखिए होगा क्या, जब आप यह सारा चीज पढ़ेंगे तब आपका मन जो है वह बोरिंग लगने लगेगा। तो बोरिंग लगने लगेगा तो वहां पे आपको एक चीजों को फॉलो करना है। देखिए कभी कभी होता क्या है, जब आप ज्यादा देर तक एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं तब आपको बोरिंग सा लगने लगता है। तो उसी के लिए यह टिप्स है सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड, यानी कि आपको सब्जेक्ट को बदल बदल के पढ़ना है, 2-3 सब्जेक्ट को आपस में पेयर कर लेना है। जैसे हम एक दिन साइंस पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, हम एक दिन साइंस पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, हम एक दिन हिंदी पढ़ेंगे, एक दिन साइंस पढ़ेंगे, यानी ऐसे सब्जेक्ट को जोड़कर जो है आपको पढ़ना है। ठीक, तो सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड आपको फॉलो करना है। इसके बाद जो फोर्थ जो आपका जो टिप्स है क्विट सोशल मीडिया, यानी आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया को छोड़ना होगा। यानी आप जो इंस्टा फेसबुक चलाते हैं इसको आपको जो है इग्नोर करना होगा। अब आपके मन में चलेगा कि उसको हम इग्नोर करें कैसे, तो यह हम आपको बताएंगे भी नहीं। अगर आप अपने ड्रीम को लेके इतना भी मतलब कि एक्टिव नहीं है कि आप सोशल मीडिया छोड़ सकते हैं, तो याद रखिए आपके लिए वह जो ड्रीम जो है 95% का वह आपके बस का है भी नहीं। तो यह तो हम आप पे छोड़ देते हैं कि आपको सोशल मीडिया को छोड़ना है। ठीक, इसके बाद जो फिफ्थ जो टिप्स है वह है आपका टॉपर्स हैबिट, यानी आपके मन में भी चल रहा होगा कि टॉपर्स में ऐसा कौन कौन सा हैबिट पाया जाता है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट में नहीं होता है। तो वह हम अब आपको जो है कुछ टॉपर्स का हैबिट बताएंगे जिसको कि हर एक टॉपर्स फॉलो करता है। तो हैबिट नंबर 1 जो है वह है स्टडी विद कंसिस्टेंसी, यानी टॉपर्स क्या करता है, वह डेली स्टडी करता है। आपसे भले हुआ 1 घंटा कम ही पढ़ेगा लेकिन वह डेली पढ़ेगा। आपकी तरह नहीं है कि किसी दिन 8 घंटा पढ़ लेगा, किसी दिन 2 ही घंटा पढ़ा, किसी दिन 1 ही घंटा पढ़ा, किसी दिन 12 घंटा पढ़ लिया, ऐसा वह नहीं करता है। वह 5 ही घंटा पढ़ता है लेकिन डेली पढ़ता है, भले बर्थडे हो या कुछ भी शादी या कोई भी फंक्शन हो, वह डेली स्टडी करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपर्स जो हैबिट है वह है आपका डोंट निगेटिव थिंकिंग, यानी उसके माइंड में जो है वह निगेटिव थिंकिंग नहीं रहता है, यानी वह ये नहीं सोचता है कि हमारा जो यह ड्रीम है यह पूरा होगा कि नहीं होगा। उसका सिर्फ एक ही बात रहता है, जैसे कि मैं टॉपर बनूंगा नहीं, मैं टॉपर ही बनूंगा। उनका इस तरीके से जो है कॉन्फिडेंस होता है। ठीक, इसके बाद अगला जो है मेक योर ओन नोट्स, यानी जितना भी जो टॉपर्स होता है वो अपना खुद का नोट्स बनाता है। वह नहीं होता है कि वो अपने भाई बहन के किसी के नोट से पढ़ता है, नहीं, खुद का नोट्स बनाता है। नेक्स्ट जो हैबिट है वह है बी मोटिवेट, यानी वो हमेशा बी मोटिवेट रहता है और नो डाउट इन क्लास, यानी जब भी क्लास अटेंड करता है तो वहां पे उसके मन में जो भी डाउट आता है वह तुरंत अपने टीचर से पूछता है। वहां पे वह नहीं देखता है कि टीचर कहीं हमारा बेइज्जती कर देंगे, कहीं हमारा गलती हो जाएगा, मजाक उड़ जाएगा, तो वह ये सब नहीं सोचता है। इसके बाद है रीड बुक लाइन बाय लाइन, यानी जो भी आपका बुक है टीचर तो वो चीज पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको भी वह बुक को जो है पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, रिवीजन। आपको समय समय पर रिवीजन करना है। जैसे आज कोई चीज पढ़े हैं तो आज के 7 दिन बाद उसका रिवीजन करेंगे, 15 दिन बाद उसका रिवीजन करेंगे, 30 दिन बाद उसका रिवीजन करेंगे, यानी कि समय समय पे हमें टाइम को बढ़ा बढ़ा के उस चीजों का जो है हमें रिवीजन भी करना है। तो ये था कुछ टॉपर हैबिट्स। ठीक, तो ये आपको करना है। तो उम्मीद है कि अगर आज के इस वीडियो में हम जो आपको 5 टिप्स बताए हैं, उम्मीद नहीं है, मुझे एकदम यकीन है कि अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी अपने बोर्ड के एग्जाम्स में 95% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ड्रीम है अपने बोर्ड के एग्जाम्स में 95% मार्क्स लाने का। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखें।